बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास 7, हाउ आर यू ऑल? बेटा आज हमें तफ़हीम का काम शुरू करना है अपना। सो लेट्स स्टार्ट। कॉपी वर्क, अपनी कॉपी निकाल लें बेटा, पेन, मार्कर। आज की डेट लिखें 1 जून 2021। जमात का काम की हेडिंग दें, आज का दिन लिखिए मंगल। राइट हैंड साइड पे आपकी डेट आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने आज का दिन लिखना है और उसके नीचे फिर तफ़हीम की हेडिंग दें बेटा। आप लोग को पता होगा बेटा, तफ़हीम के अल्फाज मायने नहीं थे, तो डायरेक्ट तफ़हीम की हेडिंग देकर सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। पहला सवाल लिखिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथी मुसाफिर की नीयत क्यों ख़राब हो गई? पहला सवाल लिखिए बेटा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथी मुसाफिर की नीयत क्यों ख़राब हो गई? इसका जवाब लिखें। बेटा प्लीज़ बॉयज़ अपने कैमरा बेटा ऑन करें। पहला सवाल लिखिए बेटा आप लोगों ने। चले जवाब लिखिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार पानी के जहाज में सफ़र कर रहे थे। जी मोमिन, पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको? जी जी। मैंने पिछली वाली क्लास ले नहीं पाया था, तो आप बता दें कि वहाँ कहाँ तक काम किया था। बेटा पिछली क्लास में हमने रोशन ज़मीन लड़की का काम मैंने आपको करवाया था, ठीक है, और उसके साथ मैंने सारा काम व्हाट्सएप ही आप लोगों को किया था। उसमें कवायद थे, वो कवायद मैं आज फिर से रिपीट करूँगी, ठीक है। ये काम हो जाएगा लास्ट के 10 मिनट्स में। कवायद में हमने आदात को हरूफ में लिखना और इमला की गलतियाँ वो आप लोग रीडिंग करेंगे एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। मैं आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। वो काम ये उर्दू भी में टीचर पे लिखना है, मुंदरजा झेल जुमलों में दिए गए दाद को हरूफ में जी 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 तब्दील बिल्कुल, जो काम आपको दिया है बेटा वो सब लिखना है आपको रूटीन या में। ये वाला आप काम किधर से ले रही हैं? ये तो वर्क असाइनमेंट में नहीं है। ये जो इस हफ्ते का काम है ना, ये असाइनमेंट में नहीं होगा बेटा, क्योंकि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स गिवन थी वो 2 वीक्स की थी और ये हमारा अभी 5th वीक अब चल रहा है। ये काम आपको असाइनमेंट्स में नहीं दिया जाएगा। प्लीज़ बी रेगुलर ड्यूरिंग दिस वीक,
ये काम जो क्लास वर्क में मैं करवा रही हूँ ये आपको मेरे साथ साथ ही करना है बेटा, ठीक है? क्योंकि अब तो इंशाल्लाह आपकी देखें क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ना, अब आप लोगों की स्कूल ही आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिकल स्कूल। तो इसलिए आप लोगों ने इस हफ्ते बहुत ध्यान से क्लासेस लेनी है बेटा, ठीक है? चलें, अब ये लिखें साथ साथ। जवाब लिख लें बेटा आप लोग। मोमिन आप लिख लें मेरे साथ साथ। चलें लिखें आगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक बार पानी के जहाज में सफर कर रहे थे। उनके पास 1000 अशरफियाँ थीं। दौराने सफर बेटा ये व्हाट्सएप पे भी सेंड में नहीं करूँगी, ये इसको भी क्लास वर्क में बेटा साथ साथ कीजिए। हो सकता है एंड ऑफ द वीक ये व्हाट्सएप हो जाए काम, लेकिन फिलहाल आप क्लास में साथ साथ कीजिए। दौराने सफर एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। इमाम बुखारी ने बातों बातों में उससे अशरफियों का जिक्र कर दिया। ये बात सुनकर लालच की वजह से साथी मुसाफिर की नीयत खराब हो गई। मोमिन, आमना बेटा आप लोग लिख लें। इम्तिसाल, फातिमा, हैदर अब्बास, आमना कपूर, हया, फातिमा कुदूस, आमना कपूर बेटा आप लोग लिखते हैं ना साथ साथ। मोहम्मद, उमर नवाज। चलिए सवाल नंबर 2 लिखिए। उसने अशरफियाँ हासिल करने के लिए क्या ड्रामा रचाया? बेटा जब आप सवाल लिखते हैं तो आपने सवालिया निशान लाजमी लगाना है। जवाब में जहाँ जहाँ खत्मा है वहाँ वहाँ आपने खत्मा लगाना है बेटा। उसने अशरफियाँ हासिल करने के लिए क्या ड्रामा रचाया? जवाब लिखिए। उसने अशरफियाँ हासिल करने के लिए ये ड्रामा रचाया
कि ये ड्रामा रचाया कि एक दिन ये ड्रामा रचाया कि एक दिन उस शख्स ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और आहो बुका करने लगा। लोगों ने इस रोने धोने का सबब दरियाफ्त किया। सबब कहते हैं वजह को, और दरियाफ्त करने का मतलब है पूछना। सबब दरियाफ्त किया तो वो बोला के बाद देखिए बेटा आपने कॉमा लगाना है। वक्फा या कॉमा लगाइए बोला लिखने के बाद। नूरुल ईमान और उमर नूर शम्सी बेटा आप लोग भी लिखना शुरू कर दें। सबब दरियाफ्त किया तो वो बोला कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए मेरे पास 1000 मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी। मेरे पास 1000 अशरफियों की थैली थी, मगर आज वो मेरे सामान में नहीं है। मगर आज वो मेरे सामान में नहीं है। शायद किसी ने चुरा ली। खत्मा और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे बेटा। शायद किसी ने चुरा ली। सवाल नंबर 3 लिखिए बेटा। सवाल नंबर 3 है इमाम बुखारी ने अशरफियों की थैली पानी में क्यों फेंक दी। इमाम बुखारी ने अशरफियों की थैली पानी में क्यों फेंक दी। सवाल नंबर 3।
जवाब लिखिए इसका। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इज्जत और भरोसा बचाने के लिए वो थैली पानी में फेंक दी। वो थैली पानी में फेंक दी। सवाल नंबर 4 लिखिए बेटे। सवाल नंबर 4 लिखिए बेटा। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो थैली पानी में ना फेंकते तो क्या होता? सवाल निशान। ये तमाम सवालात जब हमने रीडिंग की थी उसी दौरान आंसर हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा, याद होगा आप लोगों को। जवाब नंबर 4 लिखिए। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो थैली बेटा यहाँ से थोड़ा सा जो है ना वो आप लोगों को एक लाइन उस जवाब की जो है वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रिपीट मैं करवा रही हूँ, आप लोग सुन के लिखिए। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो थैली पानी में ना फेंकते तो उन पर क्लास 7 बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, और आवाज भी ठीक आ रही है आप लोगों को? तो उन पर चोरी का इल्जाम लग जाता। इल्जाम आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे, अलिफ लाम जेर अलिफ और मीम। उन पर चोरी का इल्जाम लग जाता और उनकी इज्जत खाक में मिल जाती। खत्म। उन पर चोरी का इल्जाम लग जाता और उनकी इज्जत खाक में मिल जाती। अब लिखिए सवाल नंबर आपका होगा 5। सवाल नंबर 5 लिखिए बेटे। जी हैदर अब्बास बोले बेटा।
जी हैदराबाद। बेटा सवाल नंबर 5 लिखिए। आपने इस वाक्य से, जी बेटा बोले। जी हैदराबाद। टीचर आपने जो हमें होमवर्क असाइनमेंट्स दी हैं जी जी उसमें टीचर एक ना वो नंबर को हमने वर्ड्स में करना था, वो टीचर कॉपी में करने हैं या कहाँ पे करने हैं? ये बेटा उर्दू बी की कॉपी में होगा। मैं अभी लास्ट के जो हमारे 10 मिनट्स होंगे ना, उसमें आपको मैंने यही काम जो आप लोगों से ही रीडिंग करवाऊंगी। ठीक है। आदात को, आपका ये सवाल था ना कि आदात को मेरा ख्याल है अल्फाज में लिखिए, यही था ना आपका वो सवाल। यस, ठीक है ये आप, वाला। जी बिल्कुल आप बेफिक्र टीचर रहें। अब वो पूरे मैं, जुमले ही लिखेंगे? जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा जैसा आपको मैंने लिख कर दिया। ठीक है, वही चीज़ आपकी ओके कॉपी डाउन होगी। ठीक है। और आप फिक्रमंद ना हो, मैं लास्ट ये दोनों चीज़ें थी ना, इमला की गलतियाँ भी थी, ये एंड पे 10 मिनट्स में आप लोगों ने ही इसको रीड करना है। ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 5 लिखिए। मेरा ख्याल है ये वाला पेज, जी। आपने इस वाक़ये से क्या नतीजा अख्ज़ किया? सवाल नंबर 5। आपने इस वाक़ये से क्या नतीजा अख्ज़ किया? सवाल नंबर 5 लिखिए। जवाब लिखिए बेटा इसका। इस वाक़ये से हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि, बस ये आज का रिटर्न ये आखिरी काम है, इसके बाद मज़ीद काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटे। इसके बाद जो है वो आप लोगों ने टर्न बाय टर्न जो है वो रीडिंग करनी है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और जो काम आपको होमवर्क में दिया गया है उसी की। इस वाक़ये से हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि इंसान की इज़्ज़त हर दौलत से, इंसान की इज़्ज़त हर दौलत से बढ़कर कीमती है। खत्मा। एक बार अगर कोई चीज़ को आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, एक बार अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो हम वापस, एक बार अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो वो हम वापस हासिल कर सकते हैं, मगर इज़्ज़त एक बार चली जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। खत्म। और आखिरी सवाल है इसका, इबारत का कोई मुनासिब उन्वान तहरीर कीजिए। बेटे ये काम जो है ना, ये अब आप लोग खुद करेंगे। ठीक है। इस पूरी इबारत का, इस पूरी तफ़हीम का कोई भी अच्छा सा नेम, जैसे आप लोग देखते हैं ना कहानियों के नाम होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसका भी नाम जो है वो आपने खुद सजेस्ट करना है। जी मोमिन। लालच बुरी बला है, ये हो सकता है। लालच भी वैसे हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट आपने नेम बताया है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि लेकिन ठीक है। हाँ, उस शख्स ने लालच ही तो की थी ना, उसको अशरफिया चाहिए थी, उसने लालच की, और उसी लालच में जब उसने इल्ज़ाम लगाया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, उसकी अपनी इज्जत भी बल्कि चली गई। जबकि इमाम बुखारी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अशरफिया जो है वो पानी में फेंक दी। बिल्कुल ठीक है, लालच बुरी बलाई भी हो सकता है इसका। वेरी नाइस। और मैंने एक दफ़ा क्लास में आप लोगों को इज्जत के हवाले से बताया था, इज्जत सबसे कीमती दौलत, ये भी हो सकता है। ठीक है बेटा। चलिए, इंतिसाल, हया, आमना कपूर, बेटा आप लोग सब तैयार हैं? अब ये काम सबका हो गया है तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, जो कि अब आप लोगों ने 1 बाय 1 रीड करना होगा। ठीक है। रिटन काम हमारा जो है वो डन हो गया है। चलिए, इबारत का उन्वान आप लोग लिख के इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह काम हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। बाकी भी जो है वो लैंग्वेज का ही काम है, उर्दू भी का ही काम है हमारा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी।
आप लोग आ जाए। हाँ जी, ये कवायद आप लोग बेटा स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप मुझे जल्दी जल्दी बता दें, वन बाय वन हर बच्चा कम से कम 3-3 जुमले जो है वो रीड करेगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले कौन पढ़ेगा आप लोगों में से? चले मोमिन आप पढ़िए, शुरू कीजिए। पहले सवाल पढ़िए मोमिन। कवायद मुंदरजा दिए जुमलों में दिए गए अदाद को हरूफ में तब्दील कीजिए। एक मिनट मोमिन, हमारे जस्ट अ मिनट। देखिए बेटा, आदात कहते हैं अदद को। ठीक है, अदद जी बेटा रेज हैंड करते जाए, मैं वन बाय वन फिर आप लोगों से रीडिंग करवाती हूँ। आदात कहते हैं नंबर्स, जैसे आप लोग मैथ्स में नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4, इसी तरह उर्दू में उन नंबर्स को हम अदद, और वाहिद उसका अदद है और जमा आदात। ठीक है, अल्फाज जो है वो कहेंगे जैसे हम हरूफ में हम लिखते हैं। ठीक है, हरूफ का मतलब है अल्फाज। अब देखिए पहला जुमला पढ़िए मोमिन। हमारे स्कूल के कुतुब खाने में जी पढ़िए। 8,989 कुतुब। 8,989 कुतुब मौजूद हैं। देखिए पहले, हाँ ठीक है बोलें, पढ़िए। हमारे स्कूल के कुतुब खाने में 8,989 कुतुब मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले हमने उसमें आदाद में लिखा हुआ है नीचे हरूफ में। बेटा मीटिंग एंड हो गई है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। नहीं अभी है टाइम, ओके अभी है टाइम। ठीक है, पहले ऊपर देखें, ऊपर हमने जो है पहले जुमले में वो जो है वो नंबर्स आदाद में लिखे हुए हैं, जबकि वही नंबर्स दूसरे जुमले में हमने उनको हरूफ में या अल्फाज में हमने लिख दिया है। 8,989। मोमिन सेकंड वाला सेंटेंस पढ़िए बेटा। मोमिन दूसरा जुमला। मोमिन के बाद जो है फातिमा। लाहौर से कराची तक हवाई सफर 5,606 रुपए में होता है। 656 रुपए में होता है। ठीक है, ठीक है। 5,656। पहले जुमले में आपने इनको आदाद में लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से आप देख लोगे बेटा तरीक़ेकार। कवायद की हेडिंग दें, सवाल मार्कर से लिखिए। आपने पूरा जो है ना वो सवाल आपने पेन से लिखना है, सिर्फ ये जो आदाद और हरूफ है ना इनको आपने मार्कर से लिखना है। ठीक है, 5,656। लाहौर से कराची तक का हवाई सफ़र 5,656 में होता है, रुपए में होता है। ऊपर आपने इसको आदाद में लिखना है, वही नंबर्स जो है वो आपने नीचे जो है उनको आपने अल्फाज में लिखना है। मोमिन नंबर 3 पढ़िए। थोड़ा सा नीचे अहमद की माहाना आमदनी 17,184 रुपए है। वेरी गुड। ठीक है, 17,184 रुपये हमने पहले आदाद में लिखा है और फिर हमने अल्फाज में इसको लिखा है। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? फातिमा आप पढ़ेंगी नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस। फातिमा कुदूस, चले बेटा पढ़िए। इसके बाद जैन आपने पढ़ना है। मेरे दादा 1947 में लाहौर आए थे। मेरे दादा मेरे 1947। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए नंबर 5। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 को पैदा हुए थे। वेरी गुड। 1877 ईस्वी हमने पहले जो है वो आदाद में लिखा है और फिर हमने अल्फाज में। छठा सेंटेंस पढ़िए फातिमा। अली ने अपने खाने में 3,77,189 रुपए जमा करवाए हैं। खाने नहीं है, खाते हैं ये पुराने वक्तों में जब बैंक नहीं होते थे ना बेटा, उस वक्त जो है वो लोग एक खाता होता था, उसमें लोग जो है वो अपने पैसे जो है वो रखते थे। चलिए अब जैन, अब आप पढ़ेंगे। जैन के बाद नूरुल ईमान आपने पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट जैन। अली ने अपने खाते में 3,77,189 को हमने पहले
आदाद में लिखा है फिर अल्फाज में। चलिए ज़ैनब नंबर 7, 8 आप पढ़िए बेटा जल्दी से। इस मोबाइल फोन की कीमत 7,777 रुपये। 7,777 रुपये हमने पहले आदाद में और फिर अल्फाज में। नंबर 8 पढ़िए ज़ैन। मेरे स्कूल में कल 867 बच्चे पढ़ते हैं। मेरे स्कूल में कुल है, ये कल नहीं है, कुल मतलब टोटल। मेरे स्कूल में कुल 67 बच्चे पढ़ते हैं। अब 2 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। चलिए अब ये पढ़िए ज़ैन सवाल। जुमलों में इमला की कुछ गलत हैं, इन्हें दुरुस्त करके जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। देखिए गलत की जमा है अगलात, ठीक है, गलत की जमा है अगलात। तो अब हमें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। चलिए ज़ैन पहला वाला पढ़िए। इस स्कूल का नज़्म-ओ-ज़ब्त बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए अंडरलाइन जो मैंने जिस तरह बहुत भी गलत है और नज़्मो ज़ब्त भी गलत है, ठीक है। नज़म में बिल्कुल नज़्मो ज़ब्त कहते हैं निज़ाम को, ठीक है, डिसिप्लिन को। तो नज़्मो ज़ब्त में जो नज़म है ना बेटा वो ज़े से नहीं बल्कि ज़ॉय से आएगा, ठीक है। ज़ब्त भी ज़े से नहीं बल्कि ज़्वाद से आएगा और बहुत की स्पेलिंग तो है ही गलत इसमें, राइट। चलिए अब नेक्स्ट 3 कौन पढ़ेगा? नूरुल ईमान आप पढ़ेंगी बेटा। नूरुल ईमान के बाद कौन पढ़ना चाहता है बेटा मुझे अभी से बता दीजिए। चलिए नूरुल ईमान आप पढ़िए बेटा। नंबर 2। अहमद के पास गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह नहीं थी। अहमद के पास गैर की माकूल वजह नहीं थी। ये 3 गलतियां ना इस जुमले में। हाजिरी गलत लिखा हुआ है हे और जे, जबकि हलवे वाला है और ज़्वाद आएगा, ठीक है। माकूल में मीम अलिफ लिखा हुआ है जबकि मीम आइन के साथ होगा और वजह में अलिफ नहीं बल्कि गोल वाली हे आएगा, ठीक है। आप लोग बेटा जुमला जब पढ़ते हैं तो मिस्टेक्स भी बताएं। चलिए नंबर 3 पढ़िए नूरुल ईमान। नंबर 3। अक्सर बच्चे इम्तिहानात को अहमियत नहीं देते। अक्सर गलत है टीचर। और इम्तिहानात और अहमियत। वेरी गुड। अक्सर में सीन की बजाय क्या आएगा? सीन की बजाय आएगा से, ठीक है। इम्तिहानात में है ये वाला नहीं बल्कि हलवे वाला है आएगा और अहमियत में जो है वो गोल वाली है आएगी, ठीक है। और नंबर 4 पढ़िए नूरुल ईमान। आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन और रहे। चलिए अब नेक्स्ट कौन विलिंग है बेटा? नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस कौन पढ़ेगा? फातिमा कुतूस। टीचर जी बेटा बोले। जी बेटा। आसमान में लातादाद सितारे। फातिमा 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। आई थिंक नूरुल ईमान वांट टू आस्क समथिंग। जी नूरुल ईमान। टीचर ये हमने कॉपीज में भी लिखने हैं? जी बेटा बिल्कुल, ये सारा काम आपने कॉपी पे बिल्कुल इसी तरह से लिखना है जैसा आपको गिवन है असाइनमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फातिमा आपकी टर्न तो हो नहीं गई है वैसे। चलिए फिर से पढ़ लें फातिमा। आसमान में लातादाद सितारे चमक रहे हैं। टीचर आसमान लातादाद और चमक गलत है। आसमान में समर वाले से की बजाय क्या आएगा? सीन आएगा टीचर। आएगा। और ला तादाद में आइन आएगा। ला तादाद में अलिफ की जगह आइन आएगा। और चमक में टीचर काफ वाला दूसरे नुक्तों वाला नहीं, काफ आएगा दूसरा आएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक्त काम आए। टीचर वही गलत है, ज़रूरत गलत है और वक्त भी गलत है, काम भी गलत है।
कहीं में हे चेंज होगा, खल्ले वाले हे की बजाय गोल वाली हे आएगी, ज़रूरत जे की बजाय स्वाद से, स्वाद से अपने काफ जो है वो नुक्तों वाला आएगा और काम में डंडे वाला। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पढ़िए आप 7 वाला। तमाम मुसाफिर चुपचाप बैठे मंजिल की तरफ रवां दवां थे। मुसाफिर चुप और मंजिल तरफ रवां दवां। मुसाफिर स्वाद की बजाय सी, चुप में वाऊ नहीं आएगा बल्कि सिर्फ चे और पे। मंजिल में जौय की बजाय जे, तरफ में ते की बजाय तौय और रवा दवा में नून तुमने का इजाफा होगा। बेटा टाइम भी हमारा बहुत कम है गया, जल्दी से इसको खत्म। एक सेंटेंस और है मेरा ख्याल है इसका, एक सेंटेंस अब मैं पढ़ लेती हूँ ताकि टाइम आपका जो है ये हाँ जी, ये दूसरा काम मेरा ख्याल है फिनिश हो गया अब हमारा ये वाला काम। हाँ जी, मजीद है किसी को याद है आप लोगों में से बेटा? कितने ही जुमले थे ये? 7 थे या 8 थे? मेरा ख्याल है 8 थे। जी, अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक दे। सब्र सीन की बजाय स्वा से होगा और तौफीक में भी काफ की बजाय काफ होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। और अब ये खत रह गया, ये हम कल